गरीब को सताने का फल। किशन एक मोची था। वो सड़क के किनारे जूते चप्पल जोड़ने और जूते पॉलिश करने का काम करता था। अगर किसी बहन जी की चप्पल टूट गई तो किशन मोची के पास आइए, मात्र 10 रुपए में चप्पल ठीक कराइए। अगर किसी बाबूजी का जूता गंदा हो गया तो किशन मोची के पास आइए और 10 रुपए में जूता पॉलिश कराइए। किशन दिन भर में 200 से 300 रुपए से ज़्यादा नहीं कमा पाता था। देर रात वो अपने घर सब्जी और आटा लेकर पहुंचा तो ललिता, आज फूल गोभी लेकर आया हूँ, सूखे मसाले डालकर खूब चटपटी करके बनाना। फूल गोभी इस समय बहुत महंगी है। फिर ललिता बोली, तो गोभी लाने की क्या जरूरत थी? तो किशन बोला, लौकी तुरई कद्दू खा खा कर मन उब गया है, तो आज मैंने सोचा गोभी ले चलता हूँ। फिर ललिता कहती है, अपनी कमाई देखकर चीजें खरीदा करो, महंगे आइटम खाने हैं तो ये मोचीगिरी छोड़कर कोई और काम धंधा शुरू करो। तो किशन कहता है, और मैं क्या काम करूं? मेरे पिताजी भी मोची थे, उन्होंने ही मुझे सारे काम सिखाए। तुम जरा खाना बनाने से पहले थोड़ी चाय बना लो, वरना खाना खाने से पहले ही मुझे नींद आ जाएगी। कुछ देर बाद ललिता चाय लेकर आई। ये लीजिए, मसाले खत्म हो चुके हैं, तुम करोड़ी मल सेठ की दुकान से मसाले ले आओ, वरना गोभी बिल्कुल बेस्वाद बनेगी। तो किशन कहता है, मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ, लेकिन कहीं करोड़ी मल की दुकान बंद ना हो गई हो। किशन सेठ करोड़ी मल की दुकान पर गया। करोड़ी मल गांव में मसालों का सबसे बड़ा व्यापारी था। जब किशन करोड़ी मल की दुकान पर पहुंचा तो करोड़ी मल उस समय दुकान का शटर गिरा रहा था। फिर किशन बोला, सेठ जी रुक जाइए, मुझे 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च, 50 ग्राम सब्जी मसाला और 50 ग्राम हल्दी दे दीजिए। तो सेठ करोड़ी मल बोला, अब मैं तुम्हारे 50-50 ग्राम मसालों के लिए फिर से दुकान खोल लूँ, टाइम पर क्यों नहीं आते? तो किशन बोला, माफ़ कीजिए सेठ जी, आज काम से लौटते वक्त जरा देर हो गई। मेरी घरवाली ने भी बुद्धि जरा कम है, जब मसाले पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं तभी बताती है। फिर सेठ करोड़ीमल बोला, पैसे लाए हो या खाली हाथ ही चले आए हो? तो किशन कहता है, सेठ जी पैसे लेकर आया हूँ। करोड़ीमल ने दुकान खोलकर सारे मसाले दिए। ये लो 500 रुपए के हैं। तो किशन कहता है, दो सेठ जी, 500 रुपए कैसे हो गए? क्या मसाले इतने महंगे हो गए हैं? फिर सेठ करोड़ीमल कहता है, देखो रात के 11 बजने वाले हैं, ये मोल भाव करने का समय नहीं है। तुम जैसे गरीबों को तो सौदा देना ही बेकार है। चुल्लू पर सामान खरीदते हो और दाम देने में भी आनाकानी करते हो। तुम्हारे पास 500 है तो बताओ, वरना मेरा समय बर्बाद मत करो। फिर किशन बोला, सेठ जी इस समय मेरे पास 300 रुपये हैं, आप इन्हें रख लीजिए, कल मैं आपको बाकी के 200 रुपये दे जाऊंगा। फिर सेठ करोड़ीमल बोला, ले जाओ, फ्री का माल, तुम गरीबों को सामान उधार दे देकर मेरे 1000 रुपये फंस गए। करोड़ीमल ने किशन की खूब बेइज्जती कर ली। फिर उसे मसाले दिए। किशन मसाले लेकर घर पहुंचा। खाना खाते समय ललिता ने किशन से कहा, कई महीने हो गए लेकिन मुझे ना तो उल्टियां हुई हैं और ना ही पेट में कोई भारीपन महसूस हो रहा है। कल आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। तो किशन ने कहा, ठीक है, कल काम पर जाने से पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। अगले दिन अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर गया। कुछ जांचें करने के बाद डॉक्टर ने कहा, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना खान पान सुधारना होगा। अनार सेब मछली अंडा दूध दही ये सब अपने खान पान में शामिल करो। उस दिन रात में किशन ललिता के लिए अनार और सेब लेकर पहुंचा तो ललिता बोली, फल तो बहुत महंगे होंगे, आज आप करोड़ी मल सेठ के पैसे कैसे चुकाएंगे? तो किशन बोला, अरे तुम चिंता क्यों करती हो, उसके पैसे बाद में चुका दिए जाएंगे। थोड़ी बहुत बातें सुनाएगा तो मैं सुन लूंगा, फिलहाल तो मैं उधर जाऊंगा ही नहीं। पत्नी को अच्छा खिलाने के लिए किशन खूब मेहनत करने लगा। वो जहां मोचीगिरी का काम करता था उस स्थान पर उसने बेचने के लिए कुछ पुरानी चप्पलें भी रख ली थी। जल्दी ही किशन ने अपनी कमाई दोगुनी कर ली। जैसे जैसे ललिता के पेट में उभार आ रहा था वैसे वैसे किशन की खुशियां बढ़ती जा रही थीं। किशन खुशी में करोड़ीमल के पैसे वापस करना तो भूल ही गया। एक दिन वो खिलौने ले आया तो उसकी पत्नी बोली, इतनी जल्दी खिलौने क्यों ले आए? तो किशन बोला, अंदर से इतनी खुशी हो रही है कि मुझसे रुका ही नहीं गया। उधर करोड़ीमल बहुत दिनों से किशन का इंतजार कर रहा था। किशन सौदा लेकर उस दिन के बाद से तो गायब ही हो गया, अब तो इधर से निकलता भी नहीं है। तभी करोड़ीमल का नौकर बोला, मालिक, किशन की घरवाली पेट से है, इसलिए किशन इस समय उसकी सेहत बनाने में लगा है। आपके कर्ज की उसे कोई चिंता नहीं। करोड़ीमल की भी पिता बनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उसकी शादी के कई सालों बाद भी उसकी पत्नी का गर्भ धारण नहीं हुआ था। करोड़ीमल को किशन से जलन महसूस हुई और बोला, 200 का सूद बढ़ते बढ़ते 7000 पहुंच गया है। अब मैं किशन से पूरे 7000 वसूल करूंगा। रात में दुकान खुलवा कर सामान लेकर गया और अब पैसे देने का होश नहीं। कल पता लगेगा उस 2 कौड़ी के मोची को। अगले दिन करोड़ीमल ने अपने आदमियों को किशन के पास भेजा। किशन रोड पर उस समय अपनी दुकान लगाकर बैठा ही था। तभी सेठ के आदमी किशन की दुकान पर पहुंचे और बोले, तुमने सेठ करोड़ीमल के पैसे नहीं लौटाए, इसलिए हम तुम्हारा सारा सामान जब्त करने आए। तो किशन बोला, मात्र 200 रुपए के लिए तुम मेरा सारा सामान जब्त कर लोगे? तो सेठ जी के आदमी बोले, 200 नहीं, 7000 सेठ जी के यहाँ कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज है, उसका हिसाब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन बस इतना जान लो कि तुम्हारा कर्ज 7000 हो गया है।
भाइयों इसका सारा सामान उठा लो। फिर किशन बोला मेरे ऊपर दया करो, इस सामान से मेरी रोजी रोटी चलती है। मैं सेठ जी का कर्ज चुका दूंगा, लेकिन इस समय मेरा सामान छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ पैर जोड़ता हूँ। तो सेठ जी के आदमी बोले ये सब ड्रामा ना हमारे सामने नहीं चलेगा। करोड़ीमल के आदमियों ने किशन का सारा सामान बटोर लिया और ले गए। किशन रोता हुआ उनके पीछे पीछे करोड़ीमल के पास पहुंचा। सेठ जी मेरी पत्नी गर्भवती है, इस समय मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरा सारा सामान लौटा दीजिए। तो करोड़ीमल बोला आज 7,000 चुका दो, फिर अपना सामान ले जाना, मेरे सामने रोने धोने का कोई फायदा नहीं, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। किशन उदास होकर घर पहुंचा तो ललिता पूछती है क्या हुआ, आज आप इतनी जल्दी कैसे घर आ गए। तो किशन बताता है करोड़ीमल सेठ ने मेरा सारा सामान छीन कर अपने पास रख लिया है, कहता है 7,000 का कर चुकाओ, फिर सामान वापस मिलेगा। तो उसकी पत्नी कहती है उस करोड़ीमल की हिम्मत इतनी बढ़ गई तो अभी पुलिस के पास जाओ। तो किशन कहता है पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं, करोड़ीमल की बहुत जान पहचान है, मेरे जैसे गरीब की पुलिस नहीं सुनने वाली। फिर ललिता कहती है तो क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर किशन कहता है बहुत कुछ करूंगा, तुम कहती थी ना मुचीगिरी का काम छोड़ दो, करोड़ीमल की वजह से ही सही ये काम छूट गया, अब मैं जूते चप्पलों की दुकान खोलूंगा। तो ललिता कहती है लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो किशन कहता है मकान गिरवी रखकर। किशन ने अपना मकान गांव के प्रधान के पास गिरवी रख दिया और 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करके जूते चप्पलों की शानदार दुकान खुली। किशन मजबूत टिकाऊ जूते चप्पल उचित दामों पर बेचता था, इसलिए उसकी दुकान चल निकली। कुछ महीने बाद एक दिन किशन करोड़ीमल सेठ के पास पहुंचा और बोला सेठ मैं तुम्हारे रुपए चुकाने आया हूँ, हालांकि अब मुझे मुचीगिरी के सामान की अब कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो सामान मेरे पिताजी की निशानी है, इसलिए वो मुझे वापस चाहिए। तो करोड़ीमल कहता है चक्रवर्ती ब्याज से अब तुम्हारा कर्ज 25,000 हो गया है, इतना कर्ज चुका पाओगे। किशन ने नोटों की गड्डी करोड़ीमल की तरफ फेंकी और बोला 30,000 है, रख लो, जरूरत पड़ने पर तुम्हारे काम आएगा। किशन मुचीगिरी का अपना सारा सामान ले गया। करोड़ीमल को पहली बार अपना अपमान महसूस हुआ और कहने लगा मेरा इतना अपमान, कल का ये मुची मेरे सामने रुपए फेंक कर गया है। प्रधान जी के पास घर गिरवी रखकर इसने अपनी दुकान शुरू की है ना, मुझे सब पता है, इसकी वो हालत करूंगा ना, ये घर रहेगा ना घाट का। एक दिन करोड़ीमल प्रधान के पास गया। जय राम जी की प्रधान जी। राम राम करोड़ीमल, आज इधर के दर्शन कैसे दे दिए, तुम्हें तो मसालों से नोट कमाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। तो करोड़ीमल कहता है प्रधान जी मैं आपके पास अपना कारोबार बढ़ाने के लिए सिलसिले में आया हूँ। दरअसल मैं किशन का मकान खरीदना चाहता हूँ, वो जगह को गोदाम बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है, मैं उस मकान के 5 लाख देने के लिए तैयार हूँ। आपके पास उस मकान के कागज तो है ही, मुझ पर कृपा करें और वो मकान मुझे बेच दें। 5 लाख की कीमत सुनकर प्रधान के मन में लालच आ गया और अब उसने अपने आदमी को भेजकर किशन को अपने घर बुलवाया। किशन प्रधान के घर पहुंचा और बोला क्या बात है प्रधान जी, आपने मुझे क्यों बुलाया, तुम्हारा कर्ज बढ़ते बढ़ते 5 लाख हो गया है, मुझे इस समय पैसों की ज़रूरत है, 5 लाख का कर्ज अभी चुकाओ वरना मैं तुम्हारा मकान और दुकान दोनों बेच दूंगा। फिर किशन कहता है ये आप क्या कह रहे हैं प्रधान जी, आपने तो मुझे 2 साल का समय दिया था, अब इतनी जल्दी मैं आपको पैसे कहाँ से लौटाऊं। फिर प्रधान जी कहते हैं आज शाम तक रुपयों का इंतजाम करो वरना मकान और दुकान दोनों छोड़ दो। किशन कुछ दिन पहले ही करोड़ीमल को 30,000 रुपये देकर आया था, उसके पास 5 लाख का इंतजाम किसी भी तरह से नहीं हो सकता था। अगले दिन प्रधान के आदमी किशन की दुकान पर गए और उसकी दुकान और मकान पर कब्जा कर लिया। किशन की पत्नी 8 महीने की गर्भवती थी। फिर किशन कहता है चलो जंगल की तरफ चलते हैं, गाँव में तो हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। किशन और उसकी पत्नी जंगल में गए। वो जंगल में खाने की तलाश में काफ़ी आगे चले गए। उन्हें एक नदी मिली तो ललिता बोली ये नदी जरूर किसी न किसी गाँव तक जाती होगी। किशन ने लकड़ी की एक नाव बनाई और दोनों लोग उस नाव में बैठ गए। उस नदी ने किशन और ललिता को एक रेगिस्तान तक पहुंचा दिया। फिर किशन बोला हम तो किसी रेगिस्तान में आ गए हैं। किशन ने देखा वो रेगिस्तान साधारण नहीं है, वहाँ रेत के पर्वतों की जगह सूखे मसाले के पर्वत हैं, हल्दी के पर्वत थे, लाल मिर्च के पर्वत थे, सूखे धनिये के पर्वत थे, अमचूर पाउडर के पर्वत थे और भी बहुत सारे मसाले के पर्वत थे। फिर ललिता कहने लगी लगता है ईश्वर ने हमारी मदद करने के लिए हमें यहाँ तक पहुँचाया है। फिर किशन कहता है ठीक है, इन मसालों को मैं गांव में ले जाऊंगा और सेठ करोड़ीमल से भी बड़ी दुकान खोलूंगा। किशन ने कई तरह के सूखे मसाले बोरी में भर लिए और उन्हें लेकर गांव पहुंचा। किशन ने बहुत सस्ते दामों पर मसाले बेचना शुरू किया और आवाज़ लगाता है आओ आओ भाइयों बहनों, कोई भी मसाले 100 रुपए किलो, कोई भी ले जाओ। किशन के पास गांव वालों की भीड़ लग गई। कुछ व्यापारी भी थोक में मसाले खरीदने पहुंच गए। करोड़ीमल को जब यह बात पता लगी तो वो खुद उस स्थान पर पहुंचा जहाँ किशन मसाले बेच रहा था। करोड़ीमल ये देखकर बहुत चक्कर रह गया कि किशन के पास इतने सारे मसाले कहाँ से आ गए।
करोड़ी मल ने अपने एक नौकर से कहा, ये लो 10,000 रुपये, आज से तुम्हारा काम किशन पर नज़र रखना है। जरा पता लगाओ कि किशन ये मसाले कहाँ से लेकर आ रहा है। अब किशन का सारा माल बिक गया तो किशन एक रात जंगल की तरफ गया। करोड़ी मल के आदमी ने किशन को नदी के रास्ते रेगिस्तान पहुँचते हुए देख लिया। उसने सारी बात जाकर करोड़ी मल को बताई। सेठ जी, जंगल में एक नदी है जो मसालों के रेगिस्तान तक जाती है। फिर करोड़ी मल कहता है, मसालों का रेगिस्तान? तो करोड़ी मल का आदमी कहता है, हाँ सेठ जी, मसाले का रेगिस्तान। वहाँ हर जगह मसाले के रेत जैसे पहाड़ है। करोड़ी मल तुरंत नाव पर सवार होकर मसाले के लिए रेगिस्तान पहुंचता है। उसने भी बोरी में मसाले भर लिए और अपनी दुकान तक ले आया। लेकिन जैसे उसने बोरियां खोलकर देखी तो उसे पता लगा कि बोरियों में तो रेत है। उधर किशन भी रेगिस्तान के मसाले भरकर लाता था। उसके मसाले तो मसाले ही रहते थे। तो करोड़ी मल का आदमी कहता है, सेठ जी, मुझे तो लगता है कि किशन को कोई वरदान प्राप्त है। वो भी इस रेगिस्तान से मसाला लाता है, लेकिन उसके मसाले रेत नहीं बनते। किशन जल्दी ही बहुत अमीर हो गया और उसने मसाले की बहुत बड़ी दुकान खोली। अब करोड़ी मल को कोई पूछता भी नहीं था और धीरे धीरे करोड़ी मल की दुकान बंद होने के कगार पर आ गई और किशन के घर एक लड़की का जन्म होता है और वे लोग अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम आपके लिए तरह तरह की कहानियाँ लेकर आते हैं। अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर मुझे बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी नई जानकारी के साथ में। थैंक यू।